अरे ये मुझसे क्या बन गया? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खुश भी हूँ। बस वही है कि सुबह होती है तो ऐसा होता है कि जैसे किसी ने लिस्ट बनाकर तैयार करके हमारे सरहाने रख दी थी। बस हम सुबह में उठे, हमने वो लिस्ट उठाई और अपने काम ऊपर लग गए। और ये मेरी नहीं, ये हर होम मेकर की, हर हाउस वाइफ की यही कहानी है कि बस उसके रोज़ के वही काम है लौट फिर के। और भाई यही ज़िंदगी है, इसी से सब कुछ, ज़िंदगी यही ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में यही सब कुछ चलता होता है। किसी की कोई ये नहीं कि बदलाव होता है, बस हाँ कभी कभार कुछ थोड़े बहुत बदलाव होगा, कहीं चलेगा, कोई आ गया या कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर ली। खैर अच्छा ये तो बताएं, शॉपिंग के नाम से मुझे याद आया कि ईद भी तो आ रही, किस किस ने शॉपिंग करी, किस किस ने नहीं करी। खैर मैंने तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि मैंने अपनी शॉपिंग कैसे करी है। मैंने कोई हैवी सूट नहीं बनाए क्योंकि इस बला के तो गर्मी हो रही, तो इस गर्मी में कैसे पहने जाएंगे इतने हैवी हैवी सूट। कहने को मेरे पास रखे हुए भी थे हैवी सूट, हस्बैंड भी कह रहे थे, लेकिन मैंने बस कॉटन के बहुत सिंपल सिंपल से, बहुत ही मुलायम मुलायम से कपड़े जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। खैर अभी तो फ़िलहाल टेलर के यहाँ गए हुए हैं, जब वो आ जाएंगे ना टेलर के यहाँ से तो उसके ऊपर भी एक ब्लॉग बनाऊंगी। खैर मैंने कोई ऐसा ताम झाम तो नहीं करा है, हाँ थोड़ी बहुत मैंने लेसेस लेकर कुछ करवा लिया है। खैर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस मेरे ब्लॉग पर बने रहा करें, मेरे चैनल पर बने रहा करें, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप मेरी मज़ेदार सी वीडियोस, जो मेरी डेली रूटीन है मैं वही शेयर करती हूँ। खैर जो भी मेरी लाइफ में चलता होता है वही मैं शेयर करती हूँ, तो आपको देखने को इंशाल्लाह आगे के ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। और आपने मेरा शॉपिंग वाला ब्लॉग नहीं देखा, चलिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाकर देख लेना। अच्छा मैंने अपने थोड़ा टॉपिक से हटकर बात करी थी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर, तो उस पर कोई ख़ास ऐसे व्यूज़ नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाकर देखना, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाकर खैर देख लेना। तो खैर मेरा तो रोज़ का यही काम है जो आप लोग देखते हैं, खैर यही मेरे काम है। बस इन कामों को अगर हम तरीक़े से, सलीक़े से, एक मतलब टाइम टेबल बनाकर करें कि पहले ये वाला काम कर लें फिर ये काम कर लें, तो बड़े मज़े से ये सारे काम हो जाते हैं और मज़ा भी आता है खैर करने में। और अगर मज़ा मतलब इन कामों को अगर एंजॉय करके करेंगे तो ही हमें अच्छे लगेंगे। अगर इनको बोझ समझ के करेंगे तो खैर फिर तो कोई हाल ही नहीं है। तो आपने देखा कि मेरी एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ। मैंने पहले जो था वो तो नाश्ते वाश्ते से निमट गई, वो तो आज मैंने कोई इसमें का सीन नहीं बनाया। मैंने ये आटा गूंद कर, मतलब सौंध कर उसको पहले रख दिया था, इसी वजह से कि मैं जब तक ना बर्तन धोंगी तो ये बड़े अच्छे से मतलब राइस हो जाता है और मतलब बड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है। बस इसमें थोड़ा सी मुक्की लगा और ये तैयार आटा। नहीं तो अगर ना वैसे अगर गूंदो, अच्छा मुझे आटे पर एक बड़े मज़े की बात याद आई। शादी से पहले जब हम आटा गूंदा करते थे ना, हम सारी बहनें, मतलब अम्मी ने कि वो बना रखा था कि एक दिन ये रोटी बनाएगी, एक दिन ये रोटी बनाएगी, एक दिन ये सालन बनाएगी, ऐसे करके होता था। तो हम लोग ऐसे, जैसे अब हम ये काउंटर पे खड़े होकर आटा गूंथते हैं, हमने कभी शादी से पहले इस तरीके से आटा नहीं गूंदा, मतलब रख कर, ऊपर रख कर। हम बड़े मज़े से नीचे लेकर बैठा करते थे, उखड़ू पाँव बैठ कर और दोनों हाथों से मुक्कियाँ लगा लगा कर। अब मेरी सिस्टर ये व्लॉग देखेंगी ना तो उनको वो बातें सारी याद आ जाएंगी। तो हम बड़े मज़े ले लेकर आटा, मुझे आटा गूंदना खैर शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है, चाहे कितना ढेर सारा आटा हो मैं बड़े आराम से गूंद लेती हूँ। तो ना बड़ा मज़ा आता था। और अच्छा हम ना मुल्लानी के अपनी जाया करते थे, तो हमारी मुल्लानी ना उसमें मिट्टी की कुंडेली नहीं होती, उसमें गूंदा करती थी आटा। जब वो मुक्की मारती थी ना ऐसे करके, तो ना लाल लाल सा दिखा करता था। हम मैं ये सोचा करती थी, अल्लाह, हम सब उनको फुप्पो कहा करते थे। खैर अब तो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। हमारी उस्ताद थी, उन्होंने हमें कुरान पढ़ाया। तो वो गूंथती थी ना, तो मैं ये सोचती थी, अल्लाह ये फुप्पो जब आटा गूंथती है तो इनका आटा लाल लाल क्यों होता है। वही बच्चापन था, ये जहन में नहीं आता था। ये जब कुंडेली में गूंद रही हैं उसकी मिट्टी की, तो ज़ाहिर है जब मुक्की मारेंगी तो वो नीचे से शो होगी। तो बस वही कि बच्चापन था। अब जब बस सोचते हैं तो अब ध्यान होता है कि वो कुंडेली जो थी वो नीचे से शो होती थी। खैर यहाँ मैंने आटा गूंदा। अच्छा आटा गूंदने का भी एक तरीका होता है, एक तो होता है बस जल्दी जल्दी उल्टा सीधा सा लिया और गूंदा और रख दिया। बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा, अपनी मतलब जो मेरी लाइफ है इसमें भी गूंदते हुए देखा। मगर एक आटा गूंदने का ये भी तरीका होता है कि मतलब सफाई के साथ गूंदना। मतलब आपने देखा मैंने कूंडे को किस तरीके से साफ़ करा पानी लगाकर, मतलब उसमें से कोई आटा शाटा लगा नहीं रहा। इस तरीके से हम गूँथेंगे ना तो फिर हमें धोने में बड़ी आसानी होगी। और बाद में आप देखते ही, मैं ऑयल लगाती हूँ क्योंकि समर का टाइम है, फ्रिज में रखो तो आटा ज़रूरी इसको एक पपड़ी सी आ जाती है, वो फिर पेड़े बनाने में, रोटी बनाने में बड़ा परेशान करती है, तो इस वजह से ऑयल ज़रूरी लगाती हूँ मैं।
खैर ये समर में लगाती हूँ, विंटर में बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। विंटर में तो बल्कि नीम गर्म पानी से, मतलब थोड़े हल्के से गुनगुने से पानी से मैं जो है ना आटा गूँथती हूँ। खैर अब तो फ़िलहाल मैंने ठंडे पानी से आटा गूँधा और फ्रिज में रख दिया, उसको उठाकर ऑयल लगाकर। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने देखिए कूंडे में पहले पानी भर दिया कि इतनी देर में मैं यहाँ की साफ़ सफाई करूँगी ना, जो भी उस पर थोड़ा बहुत आटा लगा होगा ना, वो सब फूल जाएगा। फिर वो आसानी से कूंडा जो होगा आसानी से जो है ना वो धुल जाएगा। नहीं तो अमूमन औरतों को मैंने ये देखा है कि वो बस ना बस रखा उन्होंने पानी में, और जूना लिया या कपड़ा लिया, उसी से उन्होंने धोना शुरू कर दिया। आटा तो छूट जाता है, वो छूट जाएगा, लेकिन वो आटा कपड़े पर या जूने पर लग जाता है और फिर वो उसको धोती नहीं है, वो ऐसी रख देती है। वो गर्मी की वजह से ना अब तो हर चीज़ बिल्कुल मतलब थोड़ी देर के बाद ही ख़राब हो ही जाती है। और आटा गूँथने से पहले ही मैंने ये गोश्त आया था, तो मेरा आदत ये है कि गोश्त में पानी भर के मैं जब तक मैं उसमें पानी भरे रहती हूँ, जब तक वो बिल्कुल चिट्टा बुर्राक ना हो जाए, सारा ब्लड ना निकल जाए। तो ये तो दर्रा था, तो ये तो बहुत बारीक होता है और हमारे यहाँ तो बारीक ही खाया जाता है। तो मैंने उसके अंदर भर के रख दिया था पानी कि ये इसका सारा जो ब्लड है वो निकल जाएगा। अब आपने देखा मैंने कूंडा पहले खाली पानी से इसको वॉश कराए, फिर उसके बाद मैंने जो था सर्फ़ हो या लिक्विड है मैं वो लगा कर साफ़ करती हूँ। ये मैं आपके साथ छोटे-छोटे टिप्स हैं ये शेयर करती हूँ। खैर आप लोग भी करती होंगी ऐसा, क्यों नहीं कि मैं स्पेशल तो हूँ नहीं करने वाली, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ चलें छोटे-छोटे टिप्स जो हैं ये भी हम बता ही देते हैं, एक से दूसरे को बता दें तो अच्छा रहता है। और फिर वही है कि मैं रोज़ के व्लॉग में आपके साथ क्या शेयर करूँ, कुछ हटकर टॉपिक शेयर करती हूँ तो फिर वो आप लोग देखते नहीं हैं, उस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। और अब मुझे तो ये लगता है कि आपको मेरी ये डेली रूटीन, मेरा ये रोटी, सालन और झाड़ू, पोछा ये करना मेरा बहुत अच्छा लगता है, और ये इसी में की बातें-शातें जो मैं करती हूँ ना, ये बहुत अच्छी लगती हैं आपको। और इस टॉपिक से हटकर थोड़ा भी मैं चली जाती हूँ, तो वो आप लोग शायद ज़्यादा लाइक नहीं करते। कमेंट्स में बताना, कमेंट्स में ये बात मुझे बताना कि हाँ, मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा सारा मैंने काउंटर टॉप अपना साफ़ कर लिया, आटा भी गूँध गया, गोश्त में पानी भर के अब मैंने रख दिया। अब ये गोश्त का काफ़ी टाइम हो गया है इसको रखे गोश्त को, तो अब मैं इसको जो है ना अच्छे से वॉश करूँगी। अच्छा, दर्रा हुआ या बहुत से लोग कीमा भी कहते हैं और उसको कबाबे वाले गोश्त को मुक़द्दम कहते हैं, तो मैं वो स्ट्रेनर तो जी अब बारी आती है इसके गोश्त के धोने की। तो देखिए मैंने आपसे कहा ना इस बड़ा स्ट्रेनर है, तो मैं इसमें जो है ना सारा अपना जो कबाबों का होता है कीमा या दर्रा जो होता है वो मैं इसी में ही वॉश करती हूँ, क्योंकि इसमें ना गिरता नहीं है। नहीं तो हम वैसे अगर धोएंगे, जैसे कुंडे में था मैं इसी में धोती ना, तो आधा गिरता आधा रहता, ब्लड भी सब नहीं निकलता, फिर वो अजीब सा लगता है मुझे। तो खैर ये तो मैं क्या करूँ, मेरी आदत ही ऐसी है। मैं तो गोश्त भी धो कर ही रखती हूँ फ्रिज में, फ्रीज़र में जब भी रखती हूँ मैं गोश्त धो के रखती हूँ, और जब भी इस्तेमाल करूँगी फ्रीज़र में से निकाल कर तो उसको डिफ्रोस्ट करना होता है, तो उसमें ज़ाहिर है कि पानी भर के ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर उसको रख दिया था स्ट्रेनर में करके, जिससे सारा पानी उसका जो है वो निचड़ गया। चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या बनाया है। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे पर कुकर रख दिया उसको गर्म करने के लिए, उसमें 1 स्पून डाल दिया आपने देख लिया। तो मैंने क्या बनाया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच, मतलब आधा किलो दर्रा था ना, तो मैं आधा बना रही हूँ उसमें से, मतलब 250 ग्राम बना रही हूँ। 250 ग्राम मैंने रहने दिया। और अच्छा 2 हड्डियाँ भी उन्होंने, हमारे जो कसाई हैं उन्होंने 2 हड्डियाँ भी उसमें रख दी थी। तो मैं तो हस्बैंड से ये कह रही थी कि ये तो मतलब 250 ग्राम तो की तो हड्डियाँ ही होंगी। तो हस्बैंड बोले नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा चलिए ऐसी बात नहीं है तो नहीं होगी। तो मैंने तेल गरम करके ना इसमें सारे खड़े मसाले सारे डाल दिए, और एक जायफल और एक नहीं जायफल नहीं हाँ जायफल और बादियान का फूल वो भी डाला, और सारे खड़े खड़े गरम मसाले वो सब मैंने डाल दिए इसमें ऑयल में गरम करने के बाद। और बस इसमें आप मैं जब ये थोड़ा वो हो जाएंगे ना कड़कड़ आ जाते हैं, तो अब इसके अंदर, और इसको ढक ज़रूर देना चाहिए। अच्छा, मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो ढक कर ही बनाती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा छींटे होती हूँ। और ढकने के ऊपर भी आप देखेंगे अभी मोबाइल में आपको, वो मोबाइल कह रही हूँ सॉरी, वीडियो में आपको दिखेगा कि उसके ढकने के ऊपर भी काफ़ी ऑयल आपको दिखाई देगा छींटे छींटे सी। और अगर हम नहीं ढकेंगे तो सारा कुछ उड़कर ना सब तरफ को फैलता है किचन में। तो इस वजह से ये एहतियात करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन भी डाल दिया, आपके सामने मैंने निकाला 1 चम्मच मैंने लगभग डाल दिया है इसके अंदर अदरक लहसुन। आप देख सकते हैं ये दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है। तो ये होता है, तो इसलिए हमें जो भी कोई चीज़ बनाए हम तो कवर ज़रूर करके बनाना चाहिए, इससे तेल उड़ता नहीं है। अब मैंने यहाँ पर ये वो जब डाल दिया अदरक लहसुन, उसको भूना, भूनने के बाद फिर मैंने जो मेरा ये दर्रा है मैंने दर्रा इसके अंदर डाल दिया है। सब देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल चिट्टा बुर्राक हो रहा है, कोई अब इसमें ब्लड वगैरह नहीं है और सारा कोई पानी भी नहीं है। तो अब मैं ये डालकर इसमें दर्रा डालकर इसको भी थोड़ी देर भूनूंगी मैं। फिर इसमें अब मैं सारे जो मसाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला है। इसमें मैंने डाली है
कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो भी डालूंगी। अच्छा पहले तो मैं बता दूं आपको, ये मैंने टमाटर इसमें डलता है ना, तो मेरे पास क्यूब्स थे तो मैंने लगभग 2 क्यूब्स डाल दी, क्योंकि 250 ग्राम है, ज़्यादा नहीं है ये तो। और इसमें लाल कुटी हुई मिर्च डाली है मैंने। ये अपने टेस्ट जो होता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है कि हम ज़्यादा तीखा खाते हैं या फीका खाते हैं। खैर मैंने बस इसमें जो चम्मच डला हो वो 1 ही चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है, जो कि बिल्कुल सही था। तो ये मैंने इसके अंदर ये डाल दी, लाल कुटी हुई मिर्च डाल दी। और इसके अंदर और क्या जाएगा, और क्या जाएगा अभी देखकर बताती हूँ। वैसे तो मैं अब ऐसे बता सकती हूँ आपको, मगर मैं वही चाह रही हूँ कि जो मैं डाल रही हूँ वही बताऊँ मैं आपको। हाँ, फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा धनिया, पिसा हुआ धनिया जो होता है, धनिया पाउडर, वो डाला है मैंने। और फिर उसके बाद क्या डाला है, अभी देखते जाइए आप लोग, बस देखते रहिए फिर मैं बताऊंगी आपको। हाँ, अब फिर मैंने डाला है नमक, क्योंकि मैंने कहा नमक डाल दूँ नहीं तो कहीं फिर मैं भूल जाऊँ, तो मैंने नमक भी डाल दिया है। यहाँ नमक डाला है मैंने, डेली वाला नमक डाला है मैंने। नमक डालने के बाद अब क्या डालूंगी इसके अंदर, जाएगा भुना हुआ ज़ीरा जो होता है ना, ये वो मेरे पास रखा हुआ था तो वो भी जाएगा इसमें। खैर अभी थोड़ा मैं चम्मच हिला दूँ इसके अंदर, फिर इसके अंदर और चीज़ें डालूंगी। तो अच्छा, मैंने इसके अंदर तेज़पात नहीं डाला है, उसके पत्ते नहीं डाले थे, तेज़पात के पत्ते नहीं डाले थे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सारा पिसा हुआ ज़ीरा जो है, मेरे पास भुना हुआ और पिसा हुआ ही रखा था तो मैंने वही डाल दिया। अगर आपके पास नहीं भुना हुआ नहीं है, वैसे ही पिसा हुआ, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। अब बस मैं इसको चला लूँगी। अब तो सारी चीज़ें शायद पूरी हो चुकी हैं। हाँ जी, अब पूरी हो चुकी हैं। बस मैं इसको चलाऊँगी और फिर मैं इसमें थोड़ा सा बस पानी डालकर ना, बस फिर मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। बस आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी पानी था तो मैंने इसका बस थोड़ा सा, बस इसको स्पून जो है ना ये साफ़ कर लिया मैंने। और साफ़ करके और मैं इसका बस जो है ना लिड लगा दूँगी, और इसमें जब तक ये गल नहीं जाता उतना मैं इसके अंदर प्रेशर जो है ना, सीटी जो है वो ले लूँगी। वो आपको अंदाज़ होता है, मैं कुछ बता नहीं सकती कि कितनी सी, मुझे अंदाज़ होता है। मैं गोश्त भी ऐसी गलाती हूँ और दर्रा वगैरह सब इसी अंदाज़े से गलाती हूँ मैं, और परफेक्ट उतरता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, यहाँ पर अब ये बाद में, ये तो पकने के बाद डलेंगे, तो ये अदरक और हरी मिर्च और ये प्याज ये बाद में डलेगी। तो ये मैंने कट करके यहाँ पर रख लिए, ये भुनने के बाद डलेगा, जब ये बन जाएगा, भुन जाएगा, जब डलेगा ये। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने आज स्पून इस प्लेट को ऊपर रखा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर गरम मसाला निकाला था ना, तो यूँ तो देखिए बहुत से लोग यहाँ पर भी रख देते हैं, चूल्हे पर रख देते हैं, बहुत से लोग कुकर के ऊपर रख देते हैं। तो कितना गंदा, कुकर भी गंदा हो जाता है, चूल्हा भी गंदा हो जाता है, तो ऐसा नहीं करा करें। या तो कोई प्लेट में रख ली, मैंने आज प्लेट में रखा है, क्योंकि मैंने इसमें गरम मसाला निकाला। मैंने कहा चले मैं इसको इस तरीके से मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मैं ये मेरा बाउल है, इसके अंदर मैं चम्मच रखती हूँ हमेशा। लेकिन आपके पास बाउल नहीं है ना, तो कोई पुरानी प्लेट बहुत सारी होती हैं हमारे घर में, तो उस पर रख लिया करें। नहीं तो ये कुकर के ऊपर, भगोने के ऊपर, वो चूल्हे के ऊपर बहुत से रखती हैं ना, वो गंदा होता है। मुझे देख कर होता है कि अल्लाह ये कितना गंदे से काम कर रही हैं। खैर आप लोग बुरा मत मानना, मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, जो करती है उनके लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोग ऐसा करती हैं तो प्लीज़ मत करा करिए। कोई एक प्लेट बना ली, उसके अंदर ये चम्मच, ये स्पून रखा करिए, छोटे बड़े। तो आपका ना तो चूल्हा गंदा होगा, ना आपका कुकर गंदा होगा, ना आपका भगोने का ढक्कन गंदा होगा, और वो देखने में भी फिर बुरा लगता है, गंदा लगता है। बस फिर साथ साथ वो बन रहा था तो मेरे ये छोटे मोटे से बर्तन हो गए थे गंदे, तो मैंने उनको धो लिया। अच्छा, इनको भी खंगालने से पहले, क्योंकि गोश्त का था ना ये जो स्ट्रेनर था, तो मैंने पहले उसको खाली पानी से खंगाला कि अगर उसको ऊपर कोई लगा हुआ होगा ना, दर्रे का कोई बोटी छोटी लगी होगी, पहले वो निकल जाएगी। वो कपड़े पर नहीं लगे। देखिए कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा था। फिर कपड़े को हमेशा ही धोकर रखना चाहिए, जिसमें भी हम कपड़े धो वो सॉरी बर्तन धोते हैं ना, उस कपड़े को हमेशा धोकर ही रखना चाहिए, नहीं तो उसमें ना बिसेंध आने लगती है, फिर बहुत बदबू आती है। और साथ साथ अपने किचन को जो है वो साफ़ सुथरा करते रहना चाहिए, तो इससे किचन साफ़ सुथरा रहता है और अच्छा लगता है खाना पकाने के टाइम। हाँ, सुबह के टाइम में तो हाँ नाश्ता बनाते में हर किसी का घर जो वो घर कह रही हूँ सॉरी, किचन जो है वो गंदा होता ही है। तो यहाँ पर ये मैं खाना पकाने के लिए तब आई थी। पहले मैंने किचन का सारी ये काम करने के बाद मैंने अपने घर को नीट क्लीन करा था, सब झाड़ू पोछा जो भी होता है वो करने के बाद फिर मैं किचन में आई थी। मैंने कहा अब किचन में ये काम कर लेती हूँ। और अब मैंने ये दर्रा बनने को रख दिया, साथ साथ मैं फिर आटा भी निकाल कर आई। मैंने कहा पहले साथ साथ में रोटियाँ भी बना लूँगी, दर्रा भी बनता रहेगा और साथ साथ में रोटियाँ भी बना लूँगी। फिर उसके बाद जब मैं सारे काम से निमटने के बाद फिर झाड़ लूँगी, और फिर मतलब आराम से बैठकर फिर मैं खाना खाऊँगी। नहीं तो अभी मैंने बिल्कुल भी मैं फ़्रेश नहीं हुई हूँ। मैंने सोचा था कि पहले सारे काम से निपट, क्योंकि रोटी बनाओ तो इतना पसीना आता है, इतना पसीना आता है कि बस कोई हाल नहीं होता है। बस उस टाइम ये होता है कि बस अल्लाह जल्दी से रोटी बने तो हम निपटे।
अब यहाँ पर मैंने देखिए, मैंने इसके अंदर प्रेशर छोड़ दिया था। जब ये खुद से प्रेशर उसका सारा निकल गया तो मैंने खोलकर देखा तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह भुन रहा था ये। तो मैंने बस उसी टाइम मैंने प्याज भी डाल दी इसके अंदर, और वो हरी मिर्चें जो थी, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, और वो जो जूलियन कटी हुई अदरक थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। बस अब इसको मुझे थोड़ा सा और मैं भून लूँगी। वैसे ऑलरेडी ये भुन चुका था जब मैंने खोला था, तो बिल्कुल भुना भुना सा था, लेकिन अभी मुझे मज़ीद और भूनना है, क्योंकि मैंने इसके अंदर अदरक और हरी मिर्चें और क्या डाली है, और प्याज डाली है। तो अभी मुझे भूनना है। अच्छा, भूनने के बाद ना फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको कवर करके मैं रख दूँगी। 5 मिनट के लिए, कि बस जो ये कच्ची कच्ची सी प्याज है ना, ये कच्ची कच्ची नहीं रहेगी, ये कचर कचर नहीं बोलेगी मुँह में जाकर। जब तक जो है मैं अपने पेड़े बना कर रख लेती हूँ। इधर इतने में जो है मेरा जो मैंने जो दर्रा बनाया, हाँ अच्छा, इस दर्रे का नाम तो बता दूँ मैं आपको, इस क्या है, प्याज कीमा। तो ये प्याज कीमा मैंने बनाया है। तो अब मैं बताऊंगी आपको मेरे साथ क्या हुआ, ये कैसा बना, क्या हुआ। मैंने आपको शुरू में बताया तो क्या बना, इसका क्या रिज़ल्ट निकला। तो खैर यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, भुन चुका है। आप देख सकते हैं ऑयल दिख रहा होगा आपको। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका। अब मैं इसको रख दूँगी साइड में, और इधर चढ़ा दूँगी मैं चूल्हे पर तवा। अब यहाँ पर बच्चों को लगने लगी थी भूख, तो मैंने बच्चों को निकाल कर दिया। तो खैर बच्चों ने खा लिया। मैंने उनको गरम-गरम रोटियाँ बनाती जा रही थी, देती जा रही थी। मैंने बच्चों को खैर बनाकर दे दिया, बच्चों ने खा लिया। अब कैसा लगा उनको, ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए अब क्या हुआ हमारे साथ। अब मैं आपको खोल कर दिखाऊंगी अपना कुकर कि हमारे साथ क्या हुआ। हमने ये न्यू डिश बनाई, तो ये सक्सेसफुल रही या नहीं रही, ये मैं आपको अब इसका रिज़ल्ट बताऊंगी। तो देख सकते हैं आप, पूरा कुकर खाली। वाह वाह हो गई हमारी तो आज। इतना बढ़िया हमने कीमा प्याज बनाया था। तो आप लोग भी बनाना, आप लोगों की वाह वाह हो जाएगी। हमारे हस्बैंड ने तो हमारे हाथ चूम लिए आज। तो जी बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और एक बार ज़रूर बनाकर देखना मेरे तरीके से, और लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरी वीडियोस, जो भी मेरी वीडियोस आती हैं प्लीज़ ज़रूर देखा करें, और लाइक ज़रूर करा करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।